अस्सलाम वालेकुम। काबिल साद एहतराम किसान भाइयों और मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान नियाज़ खान किरानी और आप देख रहे हैं अपना प्रोग्राम सफ़र मंज़िलों का। नाज़रीन, मैं इस वक्त जिस जगह पर मौजूद हूं, ये हाई डेंसिटी के ऊपर आम का बाग लगा हुआ है। और ज़ाहिरी बात है कि जो अमूमी तौर पर बाग लगा होता है तो उसके जो नीचे वाली जो ज़मीन होती है, उसे समझा जाता है कि ये ज़मीन नाकारा हो चुकी है, यहाँ पर कोई फ़सल नहीं हो सकती। लेकिन ये जाम गुलाम शबीर साहब के मैं फार्म में मौजूद हूँ, तो उन्होंने यहाँ एक आइडिया दिया है कि जो बाग वाली ज़मीन है उसे किस तरह कारगर बनाया जा सकता है। एक तो उन्होंने बाग के किनारे के ऊपर बड़ी काबिल ज़िक्र बात है, ये मेरा कैमरामैन अगर दिखा सके तो ये एंड पर ये नज़र आ रही है कि एक लेन जो है ना उन्होंने लगा दी है। साथ एक तो दूसरी तरफ रोड है, ताकि ये इसकी फेंस भी बन जाएगी। उन्होंने लीमू लीमू लगा दिए हैं, लीमू। और आपको पता है कि जो लीमू है वो तो उनका रेट और अब मुनासिब पता नहीं है या नहीं है, तो मैं कहना चाहूँ कि पाउडर अफीम का रेट गर्मियों में ये सारे बराबर बराबर चलते हैं। तो 600 रुपये किलो तो हम लेते हैं, और हो सकता है किसी जगह पर सस्ते भी हों, और फिर जलालपुर के भाई कई मरतबा नाराज़ भी होते हैं कि आप रेट ज़्यादा क्यों बताते हैं। बहरहाल आज मैं जलालपुर में खड़ा होके, जलालपुर पीरवाला में खड़ा होके बता रहा हूँ कि इस लीमू का बड़ा रेट है। और उन्होंने माशाल्लाह साइड पे जो है ना वो लीमू लगाया है। तो वो एक किस्म की फेंस भी हो गई है, और दूसरा जो है ना उसकी आमदन भी अच्छी है। और इसके साथ साथ बाग के अंदर जो फसल इन्होंने लगाई है, जिस फसल में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये कहलाती है बंद गोभी। ये मेरा कैमरामैन दिखा सकेगा, ये देखो जी, ये बंद गोभी का ये जो ये फूल है, ये तैयार है। ये बंद गोभी का फूल तैयार है। अमूमी तौर पर इसे जो है ना सलाद में इस्तेमाल किया जाता है। ये सारे तैयार है मुकम्मल तौर पर। अमूमी तौर पर ये इसे सलाद में इस्तेमाल किया जाता है। और बाज़ औक़ात हमने ये भी देखा है कि कोई जो लोग हैं इसका वैसे भी सालन बना लेते हैं, किसी दूसरी चीज़ में मिक्स करके, तो वो भी बन सकता है, लेकिन सलाद में इसका बहुत ज़्यादा पैमाने पर इस्तेमाल है। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि इसकी वक्त काश्त क्या होगी, और फिर इसकी आमदन क्या है, और फिर इसके ख़राब होने का या बचने के वो जो चांसेस हैं वो किस तरीके से हैं। सबसे पहले कि ये इसकी वक्त काश्त क्या है। बड़ी आसान सी फसल है, बिल्कुल इसका कोई खर्च नहीं है। हल्का फुल्का एक आधा स्प्रे और हल्की फुल्की खाद देनी पड़ती है। इसके लिए कोई लंबी चौड़ी बड़ी खाद देने की ज़रूरत भी नहीं है। तो इसकी जो वक्त काश्त है वो है 15 दिसंबर। 15 दिसंबर को ये बंद गोभी काश्त की गई, और ये 3 से 4 माह की फसल है, 3 साढ़े 3 माह में। और फिर उन्होंने बताया है कि ये इसलिए हमने रोकी हुई है कि आजकल पिछले दिनों में जैसा कि ईद गुजरी है, तो ईद के मौका पर होटल वगैरह बंद होते हैं और खपत कम होती है, तो इसको हमने रोक लिया है। यानी ये एक मुस्बत पहलू हमें सामने आया है, नज़र आया है कि अमूमी तौर पर जो दूसरी फूल वाली गोभी होती है, अगर उसे सटे करवाया जाए तो वो 1 या 2 दिन का सटे भी अगर करवाया जाए तो उसका फूल मुतासर हो जाता है और वो गोभी खराब हो जाती है। लेकिन ये वाली गोभी उनका बताना है कि आप 20 दिन भी इसे सटे करवा लें या इससे ऊपर नीचे भी कुछ आपको स्टे करवाना पड़े रेट के इंतज़ार में, बेहतर रेट के इंतज़ार में, तो इसका सटे करवाना बिल्कुल आसान है, करवाया जा सकता है। फसल बिल्कुल मुतासिर नहीं होती। हल्के फुल्की खाद और हल्के फुल्के खर्चे के साथ 3 माह से 3.5 माह की ये फसल है। अमूमी तौर पर यहाँ से आप लोगों को 6 लाख के ऊपर नीचे 1 एकड़ में से हासिलात हो जाते हैं। जब मेहनत इतनी ज़्यादा नहीं करनी पड़ती और जो टाइम है वो इसका बड़ा कलील है, तो बेहतरीन आइडिया है और अच्छी आमदन हासिल हो जाती है। बागात के अंदर अमूमी तौर पर इसे काश्त किया जा सकता है। और एक और आइडिया भी उन्होंने हमें दिया है, वो भी हम आप लोगों के साथ शेयर करते चलेंगे कि जो बागात होते हैं, जब बाग बड़ा हो जाता है तो ज़ाहिर बात है, जब बाग बड़ा हो गया तो नीचे सायादार जगह बन जाती है। तो सायादार जगह पर गर्मियों में आप बेहतर से बेहतर और कीमती से कीमती क्रॉप्स लेस से लेस खर्चे में हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, जिस तरीके से जनूबी पंजाब में गर्मी ज़्यादा होती है, तो अदरक जो है ना, अदरक अदरक का काश्त करना यहाँ पर अगर ओपन ज़मीन के ऊपर देखा जाए तो वो बड़ी नामुमकिन सी बात है। लेकिन इस तरह का जो हाई डेंसिटी का बाग है, उसमें अगर अदरक लगाई जाए
तो वो बिल्कुल कामयाब हो सकती है। अदरक के साथ साथ मैं ज़ाती तौर पर अपना तजर्बा शेयर करने लगा हूँ कि हमारे पास जहाँ आम का बाग होता है, तो आम के बाग के नीचे गर्मियों में यानी मई के महीने में हम इस तरह करते हैं कि धनिया लगा देते हैं। धनिया, तो वो जो धनिया है वो मई में जब हम लगाते हैं तो वो तैयार हो जाता है। जून के महीने में उसकी इनकम शुरू हो जाती है। उसे काट काट के उसमें मंडी में आप सेल करते जाएं। और वो जो गर्मी का धनिया है नाजरीन, आप समझते हैं कि जब सर्दियों में हम जाते हैं दुकान पर, तो दुकान वाला ऐसे वो कहते हैं कि बंदे को प्रोटोकॉल देते हुए एक गुच्छी आपको धनिए की वैसे उठा देता है, या 10-20 रुपए 30 रुपए की वो जो धनिए की गुठली आपको एक उठा देता है। जबकि जो गर्मियों वाला धनिया है, आप समझते हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं कि जब हम सब्जी वाली शॉप पे जाते हैं तो वो धनिया पहले तो हमें नजर भी नहीं आता। अगर वो धनिया नजर आ जाए, तकाजा करने से, मांगने से, डिमांड करने से हमें वो धनिया मिल भी जाए, तो वो सेब की कीमत के बराबर बराबर हमें धनिया मिलता है। तो ये एक बेहतरीन आइडिया है कि गर्मियों में जो हाई डेंसिटी का बाग है उसके नीचे आप धनिया काश्त करके ज्यादा से ज्यादा पैदावार हासिल कर सकते हैं। और इसी तरीके से हमने अदरक का आइडिया दिया, वो भी आप काश्त करके बेहतरीन पैदावार, वो भी लाखों रुपए बचा सकते हैं। और बजाते खुद बाग से, हाई डेंसिटी का जो बाग है 30 लाख के ऊपर नीचे, आप उससे बचा सकते हैं। और ये बांध गोभी हमने आपको लगी हुई दिखाई है बाग के अंदर, तो ये बांध गोभी 3-3.5 माह की फसल से आप लोग थोड़ा सा खर्च करके 6 लाख रुपए के ऊपर नीचे आप आसानी से, बहुत थोड़ी मेहनत और बहुत थोड़े खर्च के साथ आप बचा सकते हैं। नाजरीन, इस तरह के बेहतरीन आइडियाज, इस तरह की नफा बख्श फसलात, इस तरह की बहुत अच्छी शख्सियात, जाम गुलाम शबीर जैसी शख्सियात से जो हमें मालूमात इस तरह की जैसे ही मिलेंगी, हम अपने नाजरीन के साथ ज़रूर शेयर करते रहेंगे। नेक्स्ट आइडिया और नेक्स्ट वीडियो तक मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।